आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता ने जनसभाएं और रोड शो किया। इस चरण में पहली जून को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। इस चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होगा। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के होशियारपुर में, भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कुशीनगर में और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने ओडिशा के बालेश्वर में रैली की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स का भारत के बारे में अपने दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक करना एक स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि ये भारत के ठोस विकास प्रदर्शन और आने वाले वर्षों के लिए एक आशाजनक आर्थिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। वित्त मंत्री ने इसका श्रेय वर्ष 2014 के बाद से किए गए व्यापक आर्थिक सुधारों की श्रृंखला को दिया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड यानी सबोर्बिटल टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेटर भारत का पहला अर्ध क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट प्रक्षेपण भी है। इसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। रॉकेट आज सवेरे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अग्निकुल द्वारा स्थापित भारत के पहले निजी रूप से विकसित लॉन्च पैड धनुष से प्रक्षेपित किया गया। जम्मू कश्मीर में आज दोपहर जम्मू जिले के अखनूर में तुंगी मोड़ इलाके में तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस के गहरी खाई में गिर जाने से 20 यात्रियों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि घायलों को अखनूर के अस्पताल में भेजा गया है। गंभीर रूप से घायलों को जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों और घायलों की पहचान की जा रही है। बस जम्मू से रियासी जिले के शिवखोड़ी गुफा की ओर जा रही थी। इनमें अधिकतर उत्तर प्रदेश के तीर्थयात्री थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता और घायलों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। भारत ने दक्षिणी गजा में फलस्तीनी शहर रफा में विस्थापितों के शिविर में लोगों के मारे जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार जारी संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करने की अपील करता रहा है। उन्होंने कहा कि इजरायली पक्ष पहले ही इसे एक दुर्घटना मानकर इसकी जिम्मेदारी स्वीकार कर चुका है और घटना की जांच की घोषणा कर चुका है। दक्षिण पश्चिम मानसून के तय तिथि 1 जून से 2 दिन पहले आज केरल पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून आज पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि दक्षिण अरब सागर, मालदीव और कोमोरिन, लक्षद्वीप, केरल और बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां भी अनुकूल हैं। मौसम विभाग ने कल से अगले 5 दिन में केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा माहे में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। जून की 1 और 2 तारीख को तमिलनाडु और कर्नाटक में भी बारिश का अनुमान है। विभाग ने बताया कि अगले 5 दिन के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा में बारिश की संभावना है। बैंकॉक में विश्व मुक्केबाजी क्वालिफायर में भारत के सचिन सिवाच और संजीव कुमार क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दोनों ने अपने अपने वर्गों में हुए मुकाबलों में आसानी से मैच जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।